Good morning, children. How are you all? So, children, today we are going to start with a literacy subject. Okay? But before that, we will start our day with a prayer. Right? So, join your hands and get ready for the prayer, children. So, let's start. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very good, children. One more time we will start with the prayer. We will repeat it once again. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very good, children. So children, as I told you all that today we are going to start with the literacy subject. Okay? और हमने अपने लास्ट लिटरेसी सब्जेक्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट किया था? अल्फ़ाबेट के. राइट? के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर कोएला. कोएला क्या है? कोएला इज एन एनिमल, राइट? कोएला. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करते हैं जब हम अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट लिखना सीखते हैं, उसके बाद हम उसका फोनिक साउंड, फोनिक सॉन्ग एंड अल्फ़ाबेट स्टोरी भी सुनते हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द साउंड ऑफ के, we are going to learn the phonic song of K, and I am going to narrate a small story, alphabet story of which letter? K. Okay, children? But before that, I will tell you what you have to practice today. Okay? So children, this is your brown cover capital and small letter book. जैसे हम लिटरेसी स्किल शीट बुक में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हम ब्राउन कवर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बुक में भी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? वी प्रैक्टिस द लेटर्स, वी प्रैक्टिस द अल्फ़ाबेट्स. सो टुडे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट के in this book. Okay? So children, everyone can see on the screen. This is your page number 35. 35. So on this page you have to practice uppercase यानी capital letter K. Okay? And which picture is given for you all that starts with the letter K? आप कौन सा पिक्चर देख सकते हो? K for kite and K for key. की यानी कि चाबी, राइट? K for kite and K for key. Okay, children? So on this page number 35, you are going to practice uppercase यानी capital alphabet K. Okay? Then after this, turn to your next page. This is your page number 36. 36. इस पेज में आप क्या करोगे? इस पेज में आप लोअर केस यानी स्मॉल लेटर के प्रैक्टिस करोगे, राइट? एंड विच ऑब्जेक्ट इज गिवन ओवर हियर दैट स्टार्ट्स विद द लेटर के? कौन सा ऑब्जेक्ट का पिक्चर ऑफ इमेज देख सकते हो आप इस पेज में? केटल. के फॉर केटल एंड के फॉर किंग. पेज में लिखना, जो आप लिखना स्टार्ट करोगे उसके ऊपर पिक्चर्स दिए हैं ना, तो आपको क्या करना है, आप जब लिखना प्रैक्टिस करोगे ना इस बुक में, आपको ये ऑब्जेक्ट्स के नाम भी पढ़ने हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ ना, के फॉर काइट, के फॉर की, के फॉर केटल, के फॉर किंग. जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा. तो रिमेंबर, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? So over here you can see kettle. K for kettle.
and king, K for king. So this is your page number 36. On this you are going to practice only the lower case यानी small letter की. Then this is your last page for today, page number 37. इस पेज में आप क्या करोगे, अपर केस एंड लोअर केस, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर के एक साथ आप प्रैक्टिस करोगे, एक साथ लिखोगे. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? सो दीज 3 pages you are going to complete today in your brown cover capital and small letter book, 35, 36 and 37. Understood children? So now I will be telling you what is the sound of K. Okay? So children, as you all know that this is the alphabet, this is the letter K. The sound of K is K, 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 kite, K, king, K. Understood children? Repeat. आप भी रिपीट करो मेरे साथ. K का साउंड क्या है? K, K. ओके, लिसन टू द साउंड दैट आई एम मेकिंग. जो साउंड मैं निकाल रही हूँ ना वो देखो, वो सुनो. क. द साउंड ऑफ के इज क. केटल, क, क. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द फोनिक सॉन्ग. सी, दिस इज द फोनिक सॉन्ग ऑफ लेटर के. जैसे मैंने आपको अल्फाबेट ए, बी, सी, D, E, F, I and J, हमने A to J का फोनिक सॉन्ग सीखा है ना. आपको क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इवन यू हैव टू लर्न द सॉन्ग. ओके, आपको अल्फ़ाबेट स्टोरी में क्यों बताती हूँ, ताकि आप अवेयर रहो, आप जानो कि उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में यूज़ करती हूँ स्टोरी में. बट अगर आपने स्टोरी याद करना ज़रूरी नहीं है. स्टोरी आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज. ओके, क्योंकि मैं उसमें वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ. बट जो साउंड और फोनिक सॉन्ग मैं बताती हूँ ना, वो आपको लर्न करना है. साउंड क्यों लर्न करना है? साउंड के हेल्प से आप 2 letter वर्ड्स, 3 letter वर्ड्स एंड सो ऑन आप सीखोगे. राइट? Once if you get aware of the sound, it helps you to read the words. Okay? Yes. So due to that, you should be aware of the sound. You should learn the sound and even the phonic song. Understood? So get back to the point, children. Today we are learning the phonic song of alphabet K. So over here, what I tell you in all your literacy lecture, जब मैं फोनिक सॉन्ग सिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ ना कि जब मैं सॉन्ग आपके स्क्रीन पे दिखाती हूँ, राइट साइड में ऊपर वाले बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में आपको एक्शन दिया हुआ है. आपको ये सॉन्ग जब आप बोलोगे ना, तो ये एक्शन करते वक्त, आप करते हुए आपको बोलना है. सो ओवर हियर फॉर द लेटर के, व्हाट इज द एक्शन गिवन ओवर हियर? क्रॉस योर आर्म्स एंड हग योरसेल्फ. हमें ऐसे हाथ अपने क्रॉस करने हैं और ऐसे अपने आप को हग करना है, अपने आप को हग करना है. फिर हमें ये फोनिक सॉन्ग बोलना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू कर्डल लाइक अ किडी कोएला, क क. Can you cuddle like a kitty koala? K, k. Can you cuddle like a koala who likes to sing ooh la la? Can you cuddle like a kitty koala? K, k. Now over here children, what is the song? Song किसके ऊपर दिया हुआ है? कोएला. K for कोएला. मैंने बताया था ना, K for कोएला. And किडी कोएला यानी बेबी कोएला. आप देख सकते हो एक बड़ा कोएला है और उसके पीछे उसका बेबी यानी किडी कोएला है. राइट? सो ओवर हियर कडल यानी कि हग.
आप अपने पेरेंट्स को हक करते हो ना, आप अपने फ्रेंड्स को हक करते हो, ऐसे ही यहाँ पे किडी कोयला यानी बेबी कोयला अपनी मम्मी कोयला को हक कर रही है, और हक करते हुए आपको ये सॉन्ग बता रही है, राइट? सो दे आर आस्किंग यू, कैन यू कर्डल लाइक अ कीड़ी कोयला? जैसे कीड़ी कोयला अपने मम्मी कोयला को हक कर रही है, वैसे आप भी हक करते हो? यस? So you have to do the action while narrating this song. Okay children, while singing this song, you have to do the action. Cross your arms and hug yourself. Okay children, so one more time we will repeat the song together. So let's start. Can you cuddle like a kitty koala? K, k. The sound of K. K, k. Can you cuddle like a kitty koala? K, k. Can you cuddle like a koala who likes to sing ooh la la? Can you cuddle like a kitty koala? K, k. Understood children? So this is the phonic song of letter K. What you have to do? You have to learn the song. Okay children? Understood? So now after learning the sound and the phonic song of the letter, what is the next thing that you get ready for? For listening to a short story, right? So now I will narrate a small story, and in that story I'll be using the word starting with the letter K. Okay children? So children, the name of the story is letter K, Kittu and the sad कोयला. देखो जैसे फोनिक सॉन्ग में भी कोयला हमने सीखा था ना, वैसे ही स्टोरी भी हम कोयला के ऊपर ही सुनेंगे. ओके, किट्टू एंड द सैड कोयला. किलो is a sad koala. You can see the koala animal on your screen. He is very sad, right? बहुत उदास है वो. और इस कोयला का नाम क्या है? किलो. किलो is a sad कोयला. किट्टू the kitten. बेबी कैट को हम क्या बोलते हैं? किटन. इस किटन का नाम क्या था? किट्टू. और बेबी कोयला का नाम क्या था? किलो. किलो is a sad कोयला and Kittu the kitten comes to play with him every day. जो किटन है वो किलो यानी कोयला के साथ रोज खेलने आता था, बट किलो ऑलवेज स्लीप. जब किटन कोयला के साथ में रोज खेलने आता था, कोयला यानी किलो हमेशा सोते रहता था. वन डे किट्टू मीट्स डॉक्टर कंगारू. किट्टू यानी किटन एक दिन जाकर डॉक्टर से मिला, और डॉक्टर कौन था? कंगारू. किलो डज नॉट प्ले विद मी. किट्टू ने डॉक्टर से बोला, किलो यानी कोयला मेरे साथ में नहीं खेलता है. ही इज ऑलवेज सैड. वो हमेशा उदास रहता है. सेज किट्टू. डॉक्टर कंगारू तब जब किट्टू ने बोला कि कोयला उसके साथ नहीं खेलता है, वो हमेशा उदास रहता है, तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर कंगारू गिव्स हिम अ गोल्डन की. आप देख सकते हो डॉक्टर कंगारू के हाथ में गोल्डन की है, गोल्डन चाबी की. के फॉर की. डॉक्टर कंगारू गिव्स हिम अ गोल्डन की एंड सेज कीप इट ऑन किलोज हेड. कीप इट ऑन किलोज हेड. डॉक्टर कंगारू ने किटन को गोल्डन चाबी दी और उसे बोला कि ये ले जाकर किलो के यानी कोयला के सिर पे रखो, एंड ही विल नॉट बी सैड. जैसे ही वो चाबी आप उसके सिर पे रखोगे, वो सैड नहीं रहेगा. किट्टू कम्स एंड कीप्स द की ऑन किलोज हेड. आप देख सकते हो किट्टू को किलो के पास आया और वो चाबी उसने उसके सिर पे रखा. किलो वेक्स अप. सी द मैजिक. जैसे ही किट्टू ने किलो के सिर पे वो गोल्डन की रखा,
किलो जाग गया एंड स्माइल्स एट किट्टू। और जब किलो सैड रहता था ना, ही वॉज ऑलवेज सैड। जैसे ही किट्टू ने चाबी उसके सिर पे रखी, वो जाग गया और उसने किट्टू को एक स्माइल दिया। दे प्ले एवरी डे नाउ। उसके बाद किट्टू और कोयला हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं, राइट। सो दिस वॉज द स्टोरी कि किलो हमेशा सैड रहता था, तब किट्टू ने डॉक्टर से मीट करके गोल्डन की लिया, और जैसे ही गोल्डन की उसने किलो के हेड पे रखा, किलो जाग गया और उसे स्माइल देके रोज़ उसके साथ खेलने लग गया, राइट। आप भी वरी होते हो ना जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं खेलते हैं या आपके साथ में सैड रहते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, देन यू ऑल्सो गेट वरीड। Then at that time what you do, you come and you tell to your mama and papa, to your parents, that my friend is not playing with me, है ना। वैसे ही किट्टू भी वरी हो गया था कि किलो मेरे साथ में खेलता क्यों नहीं है और वो हमेशा सैड क्यों रहता है। तब उसने डॉक्टर से मिलके ही फाइंड आउट द वे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस। So now let's recall the words that we have used with the letter K in this short story. Okay? Koala. K for koala. Kitten. K for kitten. Kangaroo. K for kangaroo. Dr. Kangaroo, right? Key. K for key. Understood, children? So these were the words which I have used in the story with the letter K. I hope you all understood what I have taught you all in this video. मैंने पहले आपको बताया कि आज आपको कौन सा पेज प्रैक्टिस करना है, फिर मैंने आपको साउंड सिखाया, फोनिक सॉन्ग सिखाया, और छोटा सा मैंने आपको स्टोरी सुनाया है। ओके चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, I hope you all will watch this video, understand, enjoy this video and start practicing in your book. Okay children? Thank you. Bye bye.